नमस्कार साथियों, जिस प्रकार से आजकल सिचुएशन चल रही है उस पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं विशाल भाई। विशाल भाई, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं या कोई भी कामकाजी लोग हैं जो कि पीजीज में रह के गुड़गांव की मल्टीनेशनल कंपनीज में या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वो लोग इस गैस क्राइसिस को कैसे हैंडल कर रहे हैं और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं उनकी लाइफ पे? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं भी बाहर ही रहता हूँ रूम लेके, तो इसके ना बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे। जैसे हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, अभी रोटी के भी दाम बढ़ गए हैं। कल मैं रोटी खाने गया था तो उन्होंने दाम क्या बढ़ गए, रोटी मिली ही नहीं। उन्होंने चावल बनाए थे एलपीजी की वजह से। तो बहुत ही नेगेटिव साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। और जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे तैयारी करने आए हैं, फिर जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स है, क्योंकि उनके जो खाने पे सीधा सीधा इफेक्ट हो रहा है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्या आप इसमें देखते हैं? और सारी प्रॉब्लम्स ये है कि कुछ कुछ तो जो शॉपकीपर्स हैं या जो कुछ और बेचते हैं, जिनका डायरेक्टली कोई एलपीजी से कनेक्शन नहीं है, उन्होंने भी रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को बेचना शुरू कर दिया। तो ये जहाँ तक है, जो बाहर लोग रहते हैं उन पे तो सीधा सीधा निगेटिव साइड इफेक्ट्स जा रहे हैं। तो आप किस प्रकार से देखते हैं कि जो गैस से लेना देना भी नहीं है लेकिन फिर भी उसके दाम बढ़ाए जा रहे हैं चीजों के दाम? हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। जैसे आप आइसक्रीम ले सकते हो। आइसक्रीम एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस होता है जिससे आइसक्रीम जमती है, वो भी रेट बढ़ा रहा है। जूस वाला रेट बढ़ा है, जूस में कहाँ एलपीजी की जरूरत पड़ती है, जूस वाला रेट बढ़ा रहा है। अब यही है आत्मनिर्भर भारत आपका। नहीं, बाकी भी जो स्टूडेंट्स को रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मास स्केल पे होती जा रही हैं इस गैस सिलेंडर के कारण। हाँ, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो इतने महंगे सिलेंडर को वो स्टूडेंट कैसे अफोर्ड करेगा। अब इसके बारे में बताइए कुछ। हाँ, इसके बारे में भी आपने सही पूछा। जैसे कहीं पे जगह स्टूडेंट्स का हब है, जैसे आप मुखर्जी नगर को ले लो एग्जांपल के लिए, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं और वो बहुत आपको कह सकते हैं कि 80 से 90% बच्चे बहुत मुश्किल से अपना खर्चा निकाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही रेंट भी ज़्यादा है, खाना भी ज़्यादा है। तो अभी आप सोचो, एलपीजी की वजह से, खाने की प्रॉब्लम की वजह से लोग तैयारी छोड़ के अपने घर जा रहे हैं। ऐसा तो कभी कोरोना में भी नहीं हुआ। कोरोना में तो चलो हेल्थ को लेके लोग अपने एक्टिव थे, तो इसलिए वो यहाँ से जा रहे थे। अब लेकिन रोटी के लिए किसी को जाना पड़ रहा है, तो इससे बड़ी गलत बात कुछ नहीं हो सकती भारत के लिए। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें भी अब आने वाले टाइम में अभी 4-5 जगह इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि एक बीजेपी की स्टेटमेंट है कि हम 2-2 सिलेंडर फ्री में देंगे। अब आप बताइए कि जो इसकी अपॉर्चुनिटीज या इसकी ऑथेंटिसिटीज या इसकी अवेलेबिलिटी ही नहीं पूरी कर पा रहा करंट की सिचुएशन की, वो क्या मुफ्त में देगा? अब सोचिए इस बारे में कितनी तगड़ी स्टेटमेंट उन लोगों ने दे दी। अभी वो चाय के बगीचे में घूम रहे थे मोदी जी। अरे चाय तब बनेगी जब गैस होगी, जब गैस होगी नहीं तो नाले की गैस से तो चाय तो बनने से रही। इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये भी आपने बहुत सही बोला, नाले की गैस से चाय। इस पे कुछ कुछ पॉलिटिशियन ने हमारे लाइव एग्जांपल्स भी करके दिखाए। नाले से कहाँ गैस बनती है, किसने देखा नाले से गैस बनते हुए? और दूसरी चीज जो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं कि वहाँ पे जाके बोल रहे हैं कि हम 2 सिलेंडर फ्री देंगे। अरे पहले ये तो कमी तो पूरी कर लो जो कमी हो रही है। और इससे आप देखो, भारत में कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। भले ही किसी शहर में सिलेंडर की प्रॉब्लम ना भी हो, लोगों को सिलेंडर मिल भी रहे हो, लेकिन एजेंसीज वालों ने सिलेंडर ब्लैक मार्केट से बेचने शुरू कर दिए। पैसे ज्यादा, 500 हजार का सिलेंडर बिक रहा है दिल्ली में। तो ऐसा प्रोपेगेंडा अगर बीजेपी करेगी तो आने वाले समय में लोगों को ये सब देखते हुए वोट नहीं देनी चाहिए, नहीं इनको जिताना चाहिए। इन सब क्राइसिस को देखते हुए अगर फिर भी जिताते हैं लोग तो फिर इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। एक नया इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जो बोल रहे थे कि एक्साइज ड्यूटी को हमने घटा दिया। उस पे आम आदमी को तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस एज इट इज रहे, लेकिन उस खबर को इतना ज्यादा चलाया गया कि हमने एक्साइज ड्यूटी उस पे घटा दी, 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे घटा दी, लेकिन पेट्रोल डीजल एज इट इज रहे। लेकिन इस मीडिया का संदर्भ देखिए आप कि वो बोल रहा है कि हमने कम कर दी और लोगों को बरगलाया जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में प्राइस तो कम हुआ नहीं। तो मेरी गुजारिश है कि जनता को भी इस पे बहुत स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर आप इसी तरह इस सरकार को सपोर्ट करते रहे इतने क्राइसिस में भी और इन सब चीजों को फेसेस करते हुए भी, तो आप कहने के ये हकदार नहीं है कहीं पे कि इतनी ज्यादा महंगाई होगी। ये चीजें, छोटी छोटी चीजों को महंगाई होगी। आप स्टेशनरी को लीजिए, आप ग्रोसरी आइटम्स को लीजिए, आप फूड आइटम्स को लीजिए, इवन तक कोई भी हाउस होल्ड चीज लीजिए, वो इतनी ज्यादा महंगी है कि उनको सस्टेन करना एक आम आदमी के बस की बात नहीं रही मल्टी शहरों में।
और अभी आप देखो भी 4 स्टेट्स में इलेक्शन है, बिल्कुल। केरल, तमिलनाडु, असम और बंगाल। जी जी तो जितने ये क्राइसिस इंडिया में हो रहे हैं, इसको देखते हुए लोगों को अब इससे एक्टिव हो जाना चाहिए कि उनको इलेक्शन में क्या करना है, कैसे वोट करनी है। और अगले ही साल यूपी में भी इलेक्शन है, बिल्कुल। उसके लिए भी लोगों को सचेत हो जाना चाहिए कि क्या करना है। तो बस यही मेरा कहना है कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और खासकर स्टूडेंट्स को तो इसका बहुत निगेटिव साइड इफेक्ट हो रहा है। तो मेरी आमजन से गुजारिश है कि इस बार जो आने वाले इलेक्शन हैं, इनमें बहुत ही सोच समझकर मुद्दों को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, युवा शक्ति को लेकर, किसान को लेकर, खेत को लेकर, फसलों को लेकर आप वोट करें और एक अच्छी गवर्नमेंट लाएं जो कि आम जन और आम आवाम की चिंता कर सके और उनकी उपलब्धियों को जान सके। और नई तथ्यात्मक जानकारियों के लिए जुड़े रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वॉइस एंड व्यूज। धन्यवाद।